हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th का कार्ल पियर्सन की विधि से कोरिलेशन निकालेंगे। तो इस पार्ट में मैं एक्चुअल मीन मेथड से निकालूंगा और फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। तो इसमें फाइंड कोरिलेशन, दो हमें टर्म दी हुई है एक्स एंड वाई, ये दोनों पॉजिटिव में है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। अगर ये दोनों नेगेटिव में होती तो हमारा आंसर भी नेगेटिव में आता। इसलिए हम इसका आंसर निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हमें x और y वैल्यू दी है, इसकी इन दोनों का पहले सबसे पहले हमें टोटल करना है। हम x का टोटल करेंगे पहले। सिग्मा x कितना आ रहा है? 56। अब हमें y का टोटल करना है। सिग्मा y इक्वल्स टू 84। अब हम जो ये वैल्यू ऑफ नंबर है, यानी कि कितनी वैल्यू दी हुई है हमें, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें साइड में लिखनी है n इक्वल्स टू 7। अब जो ये x और सिग्मा y आया है उसे n से डिवाइड करना है और हमें मीन निकालना है, क्योंकि ये एक्चुअल मीन मेथड है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डायरेक्ट मेथड से इसी क्वेश्चन को करेंगे। तो आप देखिए, इसमें जो x है जो 56 निकला है, इसे अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो a हमारा आएगा 8। तो अब हमें यहाँ पर स्मॉल x लिखना है और हमें इसमें स्मॉल x निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? जो हमारा मीन आया है उसे इसमें से, ये पूरी श्रृंखला है उसमें से माइनस करते चले जाना है। तो -2 और -8 कितना होगा? -6। अब इस प्रकार हमें ये पूरा कर लेना है। आपको ये समझ में आया है? टू में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो -6 आएगा। ऐसे 4 में से माइनस करेंगे तो -4, ऐसे 6 में से -2, ऐसे ही श्रृंखला फिर नीचे प्लस में चली जाएगी। अब ऐसे हमें y का निकालना है। तो अगर 84 में से हम 7 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 7, तो हमारे पास a कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 12। और इसमें भी वैसे करते जाना है। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर स्मॉल y निकालना हमें, तो वैसे ही -9 -6 -3 0 3 6 और 9 ऐसे आ जाएगा और इसका टोटल भी 0 होगा। अब हमें क्या करना है? जो x है, स्मॉल x, ध्यान रखना स्मॉल x का स्क्वायर करना है हमें। सिक्स का स्क्वायर कितना होता है? 36। 4 का स्क्वायर 16। अब जो यहाँ पर माइनस में वैल्यू थी वो प्लस में चली जाएगी, क्योंकि माइनस का भी यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16 और 6 का 36। ये एक्स स्क्वायर निकल गया। अब हमें इसका टोटल करना है। इसका टोटल 112 है, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर निकल गया। अब हमें ऐसे ही वाई स्क्वायर निकालना है। जो ये वाला वाई आया है इसका स्क्वायर, स्मॉल वाई। अब जो यहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई था इसे भूल जाना है, क्योंकि ये हमारा मीन निकल चुका है। हमें इसी आधार पर अब आगे क्वेश्चन करना है। तो स्मॉल वाई स्क्वायर निकालना है हमें। वन 6 का 36, 3 का 9, 0 का 0, 3 का 9 का
36 और 81। अब इसका टोटल कर लीजिए आप। तो इसका टोटल 252 है। अब हमें देख लें लास्ट प्रक्रिया क्या करनी है। अब जो x और ये y है, इन दोनों को इंटू करना है। याद रखना, इन दोनों को इंटू करना है, ना कि इन दोनों को, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर निकाल लिया और वाई स्क्वायर भी निकाल लिया। अब जो x और y है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्मॉल एक्स वाई। अब स्मॉल एक्स वाई की हमें इंटू करनी है। तो 6 की 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 54। ऐसे ही 4 की 6 की कर लीजिए। हमने x और y की कर ली हमने। अब इसका टोटल करना है हमें। इसका टोटल 168 है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, उसमें रखना है। तो एक्चुअल मीन का मेथड का जो फॉर्मूला है वो है R इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो एक्स वाई है वो स्मॉल में है, नीचे अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में सिग्मा वाई स्क्वायर। आप कुछ नहीं करना, जो ये एक्स वाई है इसे फॉर्मूले में ऊपर रखना है, और हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, ये वाला, ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमारा है 112 इंटू में वाई स्क्वायर कितना है 252। अब नीचे हमें इन दोनों की, ये दोनों रूट एक में ही आ जाएगा नीचे। अब सबसे पहले इन दोनों की इंटू कर लीजिए। इन दोनों की इंटू करने पर ये आया 28224। अब जो ऊपर तो रूट नहीं लगा हुआ, इसलिए इसका रूट नहीं निकालना हमें, लेकिन जो नीचे रूट लगा हुआ है इसका हमें रूट निकालना है। तो यहाँ पर हम साइड में रूट निकालेंगे। यहाँ पे दो दो की पेयर बना लेंगे, ये एक बचा, एक से जाएगा। फिर हम पेयर उतार लेंगे। 16 का डबल 32। छब्बीस 24। ये यहाँ पर पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका आंसर भी 168 आया। यानी कि 28224 का रूट 168 होता है। ये दोनों कटकर एक आ जाएगा, और हमारा जो कोरिलेशन है वो एक आया है। यानी कि ये कोरिलेशन ये दर्शाता है कि जो ये श्रृंखला है और ये श्रृंखला है, ये दोनों धनात्मक रूप में है, मतलब पॉजिटिव रूप में है, इसलिए हमारा आंसर भी +1 आया है। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।